आज हम जो टाइम एंड टेंस का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है वो अपना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना ज्यादा एग्जांपल तो नहीं बनते इसमें से जो हम फ्यूचर को पढ़ रहे हैं, खासकर इसमें से। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को दिखाना। और फ्यूचर का मतलब होता है टाइम जो नहीं है, मतलब लिखते हैं हम या तो सेल के साथ लिखते हैं इसको या विल के साथ लिखते हैं। ये दो फॉर्म होते हैं लिखने के लिए। इसको हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। हम एक वर्ब लेते हैं जिसको बोलते हैं टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, टॉट टॉट और टीचिंग, फोर्थ फॉर्म बन गई। कोई भी काम होता है जब हम उसको लिखना चाहते हैं, खासकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, जहां पे काम को चलते हुए भी दिखा जाता है और कुछ काम पूरा हो जाता है उसको भी दिखा जाता है। अब एक बात समझते हैं हम, मैं पढ़ा रहा हूं, बड़े ध्यान सुनना। मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं? मैं 10 दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं 15 दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, 1 साल से पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने का काम चल रहा है ना लगातार, अभी चल रहा ना। अगर मैं इस काम को अब दिखाना चाहूं ना तो कैसे बोल सकता हूं? बड़े ध्यान सुनना। हम इसके अंदर फ्यूचर भी करेंगे और इंडेफिनिट भी देख लेते हैं इसके अंदर, बड़े ध्यान से देना। हमने पढ़ा था ना किसके अंदर, आए के साथ क्या लिखते हैं हमें, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 days। ये हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, पढ़ते हैं ना। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे हैड लिख देते हैं, हैड का मतलब पास्ट फॉर्म, हैज हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड। अगर इसके अंदर हैड लिख देते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, कोई मैं काम कर रहा था, 10 दिन से कर रहा था, 15 दिन से कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था, सिखा रहा था। कोई काम हम कर रहे होते हैं लेकिन कितने समय से कर रहे थे उस काम को, ये हम पास्ट में दिखाते हैं। प्रेजेंट में मैं पढ़ा रहा हूं, 10 दिन से पढ़ा रहा हूं, 15 दिन से पढ़ा रहा हूं, 1 साल से पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं ना, अब दिखा रखे ना। लेकिन जब हम फ्यूचर की बात करते हैं ना, ऐसा टाइम जो अब नहीं है, क्या बोलेंगे, ऐसा टाइम जो अब नहीं है। और जब हम फ्यूचर में बात करना चाहते हैं, जैसे से लिखते हैं, मान लेते हैं अब हम यहां बैठे हैं शिमला के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। मान लेते क्या हो रही है, बरसात हो रही होगी। क्या बोलेंगे, बरसात हो रही होगी। इस सेंटेंस को हम सीधा ऐसे बोल देते हैं, इट विल बी रेनिंग इन शिमला। शिमला में बरसात हो रही होगी, इसको ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन मैं इस लाइन को ऐसे बोलना चाहूं तो, शिमला में 3 घंटे से 2 घंटे से बरसात हो रही होगी, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट में दिखाना चाहें काम को तो हैज हैव के साथ लिखते हैं। अगर इसी सेंटेंस को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं 10 दिन से क्या पढ़ा रहा हूंगा, क्या बोलूंगा मैं 10 दिन से पढ़ा रहा हूंगा, मैं 5 दिन से खेल रहा हूंगा। तो यहां पे क्या करना हमारे को, यहां पे बड़े ध्यान सुनना, ये रहा अपने पास। इस टाइम को कैसे चेंज करेंगे, देखो जैसे शिमला में, बड़े ध्यान से देखना, शिमला में, शिमला में 2 दिन से, 2 दिन से बरसात हो रही होगी। देखो जब हम पढ़ते हैं ना कोई काम हो रहा है, प्रेजेंट के साथ दिखा रहे, हो रहा है कितने टाइम से, प्रेजेंट के साथ दिखाते हैं, परफेक्ट में लिखते हैं उसको। 2 दिन से कोई काम हो रहा था उसको पास्ट में लिखते हैं, और 2 दिन से कोई काम हो रहा होगा, फ्यूचर को दिखाएंगे। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इस टाइम को लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है, सेल विल होता है। मैंने क्या बताया था, जब हम किसकी बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं हम किसकी, टाइम की बात करते हैं, 7 o'clock, 10 o'clock, 9 o'clock, या फिर हम डे की बात करते हैं, संडे, इट्स संडे टुडे, इट्स मंडे टुडे, बोलते हैं ऐसे। तो हम वहां पे किसको दिखाते हैं, इनके साथ हम किसको लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट के रूप में इट को। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बरसात को इट लिखे, क्या लिखेंगे, इट। और इट के साथ सेल लिखाते हैं, विल लिखते हैं, विल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विल। और हम क्या बोल रहे थे,
हमने कौन सी फॉर्म लिखनी है, अपने पास है थर्ड फॉर्म लिखनी है, क्योंकि हमने फोर्थ फॉर्म भी लिखनी है। तो बरसात का होना होता रेनिंग, क्या बोलेंगे, रेनिंग, रेनिंग। ये कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म अपने साथ क्या लेती है, बी की फॉर्म लेती है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस साथ क्या लिखना पड़ेगा, बीन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, बीन। और कोई काम क्या है, कितने टाइम से चल रहा है, टाइम को चलते हुए दिखाएंगे तो है जो लिखते थे ना यहाँ पे प्रेजेंट के साथ, ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिखा रखा है। पास्ट में क्या करेंगे हम, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या बना दिया, हेड को बना दिया। अब फ्यूचर के अंदर क्या करेंगे, इट विल। और तो हम क्या लिखते हैं, जब हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो हैव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हैव। इट विल हैव बीन रेनिंग, मान लेते हैं 2 घंटे से, तो क्या लिखते हैं हमें, फोर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फोर लिखते हैं, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बरसात हो रही होगी। लेकिन इसमें पता है, जब हम प्रेजेंट और पास्ट को दिखाते हैं ना, तो यहां पे क्या लिखा हमने, फोर लिखा। एक क्या लिखते हैं, हमें सिंस लिखते हैं, दो लिखते हैं अपने पास प्रेपोजिशन, सिंस और फोर लिखते हैं। बट यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारे पास है ना, ये फोर तो हो गया, ये हमारे को दिखाता पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने, पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है ये, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 6 साल, 7 साल, 2 महीने, 3 महीने, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक दिखाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना फ्यूचर की, ये तो पीरियड ऑफ टाइम है। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं ना, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट की टाइम बात करते हैं, तो यहां पे तो हम सिंस लिख देते थे। यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमारे क्या लिखना पड़ेगा, इस फोर की जगह पे फ्रॉम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम लिखना पड़ेगा। बस ये चेंज है इसके अंदर, यहाँ पे हमने फ्रॉम लिख देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रेजेंट को दिखा सकता है और पास्ट को दिखा सकता है। लेकिन ऐसा टाइम जो अब नहीं है, फ्यूचर में बात करेंगे, तो वहां पे सिंस की जगह पे हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम लिखते हैं। बस ये बात इसके अंदर बताने की है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रही होगी। देखो, इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, कहां पे, इन शिमला। अगर ये ऑब्जेक्ट को दिखाना चाहे ना, तो हम यहां पे लिख सकते भी, इसको हम आगे चाहें तो लिख सकते हैं, इन शिमला। यहां पे लिख देते हैं इसको, इन शिमला, फॉर्म में साथ लिख दो इसको बस, इन शिमला इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अगर 2 घंटे की बात करें तो, टाइम पीरियड की बात करें तो फोर लिखेंगे। अगर हम ऐसे बोले सुबह से, हमने पढ़ा था ना पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट, संडे हो गया, मंडे हो गया, उसको पढ़ा था ना, तो हम क्या लिखते थे वहां पे, सिंस लिखते थे। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, या फिर कोई टाइम दिखाए सुबह से, फ्रॉम 6 AM, PM, ओ क्लॉक, तब हम सिंस की जगह फ्रॉम पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका स्ट्रक्चर बनाए आपको। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, सिंपल के अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं हमें, सिंपल। सिंपल में क्या करेंगे, सबसे पहले उस इंसान को लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हमें, हेल्पिंग वर्ब शैल विल लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव को दिखा देंगे। फिर क्या लिखा हमने, बीन लिखा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखा, लिखेंगे आईएनजी लिखेंगे। उसके बाद क्या दिखा देंगे हमें, ऑब्जेक्ट को दिखा देंगे। फिर क्या लिखेंगे हमें, फिर हम लिखेंगे, या तो लिखेंगे फॉर, या लिखेंगे फ्रॉम। ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, ज्यादा आसान सेंटेंस है। बरसात हो रही होगी। अब एक बात बताओ, टाइम तो लेट हो गया। अब मैं मान लेते घर वालों के पास फोन कर देता हूं। अब मैं क्या सोचूंगा, घर वाले सो रहे होंगे, टाइम तो लेट हो गया, मेरे हिसाब से 10:30 का टाइम हो गया। खाना जल्द, घर वाले जल्दी खा लेते हैं। अब जल्दी खाएंगे तो जल्दी सो जाते हैं फिर वो। तो क्या बोलूंगा मैं, ज्यादा दिखा रखा है ना उनको, तो ज्यादा को क्या बोलेंगे, दे विल हैव बीन स्लीपिंग। कितने घंटे सो रहे हो, लगभग उनको 2 घंटे हो गए सोते हुए। तो दे विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। फिर मैं सेंटेंस कैसे बोल सकता हूं, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बड़ा आसान है। बस ये देखना हमारे को, वो काम चल रहा होगा लेकिन कितने, किस टाइम में है, फ्यूचर टाइम में। घर पे जो घर वाले सो रहे होंगे, अब एग्जाम है, छोटे भाई का अगर बात करूं तो मैं सोचूंगा वो क्या कर रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा।
तो क्या बोलेंगे, ही विल हैव बीन स्टडिंग। कितने घंटे से, लगभग अब तो ज्यादा पढ़ता ही रहता है, तो 3 आवर्स 4 आवर्स ऐसे बोल सकते हैं, वो शाम से पढ़ रहा है, सिंस इवनिंग, सिंस 7 o'clock, सिंस 7 PM, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस मॉर्निंग। नहीं लिखेंगे, सिंस कब लिखेंगे, प्रेजेंट को दिखाएंगे, यहां पे क्या करेंगे, फ्रॉम को लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, फ्रॉम कब लगाना है, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, सिंस कब लगाना है, जब हम पास्ट की और प्रेजेंट की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेगेटिव सेंटेंस और देख लेते हैं, इसका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अब हम जो क्वेश्चन लेते हैं वो लेते हैं नेगेटिव को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बात, जैसे मैंने बोला था भाई 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो भाई क्या बोलेंगे, माय ब्रदर, लिख देता हूं, माय ब्रदर विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या लिखा मैंने, माय ब्रदर विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर मैं इसको 2 आवर्स को ना टाइम के साथ लिखना चाहूं ना, मतलब जैसे मैंने बोला यहां पे लिखा 7 PM, 7 बजे से पढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले तो प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर क्या लिखते हैं, सिंस लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रॉम, फ्रॉम लिखते हैं यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखना। अब देखते हैं नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसका। सबसे पहले हम उस इंसान की बात करेंगे, मतलब है नेगेटिव के अंदर वो इंसान मतलब सब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे, हमें उसके अंदर वो सेल भी लिखेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे जी नॉट, ठीक, सेल विल के बाद में, उसके बाद क्या लिखा हमने, फिर लिखेंगे हम हैव, क्या लगा देंगे हैव के साथ है बीन। अब क्या लिखना हमारे को, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर लिखना हमारे को ऑब्जेक्ट, और फिर लिख देना हमारे को यहाँ पे फॉर या फिर। अब भी सेंटेंस बना लेते हैं, वो 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा तो क्या लिखूंगा, माय ब्रदर को मैं ही लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, विल हैव, सॉरी नॉट तो नहीं लिखा, नॉट लिख देते हैं, नॉट हैव बीन, पढ़ना क्या होता है, स्टडी, स्टडिंग फॉर, अगर फ्रॉम लिखेंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम 7 PM, ये लिख दिया जी स्टार्टिंग पॉइंट। सेंटेंस को इंटरोगेटिव कैसे बना रहे हैं, क्या वह 3 घंटे से पढ़ रहा होगा, क्या वो 3 घंटे से खेल रहा होगा, क्या वो 3 घंटे से खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, सो रहा होगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया ना। तो क्वेश्चन में क्या करते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको क्या करो, आगे लेके आ जाओ, आगे लेके आएंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले हम लिखेंगे वो हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वो लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये रहा अपने पास है, फिर लिखेंगे बीन, और फिर लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, और फिर लिख लेंगे हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में लिखेंगे हमें, या तो लिखेंगे हम फॉर या लिखेंगे फ्रॉम, और फिर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले शेल विल, सब्जेक्ट हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बना लो, चीजें बना लेते हैं, लेके आओ, विल ही हैव बीन, टर्म क्या है, हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 7 PM या AM, PM लिख देते हैं, AM लिख देते हैं, बाद में क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 7 PM, मुश्किल नहीं रहा, बस कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं शैल विल लिखेंगे, बाकी सारा रहेगा, लेकिन हमने सिंस की जगह पे फ्रॉम लिखना है, क्योंकि जो सिंस लिखते हैं वो दिखाता प्रेजेंट को और पास्ट को, लिख सकते हैं, जब हमारे को दिखाना पड़े फ्यूचर, फ्यूचर को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, फ्रॉम लिखते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान था, क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम के अंदर नहीं आते, यहाँ से कम ही आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट से आते हैं।
या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट से सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखते थे, वहां से मोस्टली क्वेश्चन है आपके बनते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। आज हमारे टाइम एंड टेस्ट का टॉपिक खत्म होता है। अब हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे मॉडल वर्ब का। इससे पहले हम क्या करेंगे, एक या दो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लेके आएंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे इसमें से, ताकि प्रैक्टिस बताए किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो आपको करवा देंगे क्लास के अंदर। फिर हमारा करेंगे हम मॉडल टॉपिक। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आज के इतना ही, धन्यवाद।